दोस्तों हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने एकदम अचानक से अपनी एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दी जो कि जापान के ठीक ऊपर से गुजरी और समुद्र में जाकर गिर गई। ये मिसाइल अब तक की नॉर्थ कोरिया के द्वारा लॉन्च की गई सबसे लंबी दूरी की मिसाइल थी, जिसने 2800 मील की दूरी तय की और ये जापान की तरफ लॉन्च की गई पिछले 5 सालों में पहली मिसाइल है। इसीलिए इसने अचानक से बने शांतिपूर्ण माहौल को बदल दिया और जापान अमेरिका के साथ नॉर्थ कोरिया का विवाद काफी तेजी से बढ़ने लगा। इसका जवाब देने के लिए अमेरिका और जापान ने कई सैन्य कदम उठाए, साथ ही अपने डिफेंस सिस्टम को भी पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया। लेकिन नॉर्थ कोरिया के द्वारा उठाया गया ये कदम काफी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि अगर गलती से भी ये मिसाइल जापान के ऊपर गिर जाती या जापान के किसी टापू पर गिर जाती तो इसे सीधे तौर पर युद्ध का ऐलान माना जाता। तब जहां एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका है, वहीं पर अचानक से नॉर्थ कोरिया, जापान और अमेरिका के बीच होने वाला युद्ध पूरे विश्व को काफी भारी नुकसान पहुंचा सकता था। खास करके ये बात समझते हुए कि नॉर्थ कोरिया और अमेरिका दोनों के पास परमाणु हथियार है और नॉर्थ कोरिया के ऊपर परमाणु हथियारों को लेकर जरा भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे में नॉर्थ कोरिया का ये कदम काफी ज्यादा खतरनाक है। अब इस घटना के ऊपर भारत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। भारत ने काफी साफ शब्दों में नॉर्थ कोरिया की आलोचना करते हुए ये बात साफ तौर पर कही है कि भारत इस घटना की कड़ी निंदा करता है, क्योंकि इससे न कि केवल उस क्षेत्र में भू राजनीतिक स्थिति खराब होगी बल्कि पूरी दुनिया पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में भारत ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए नॉर्थ कोरिया को हड़काया और ये बात साफ कर दी कि ऐसी हरकतों को भारत बिल्कुल नहीं सहेगा। इस मामले पर भारत की प्रतिक्रिया काफी ज्यादा महत्व रखती है, क्योंकि भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसके पास परमाणु हथियार मौजूद है। साथ ही भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ परमाणु हथियारों और टेक्नोलॉजी को लेकर एक काफी जिम्मेदार देश है। ऐसे में भारत का नॉर्थ कोरिया को खरी खोटी सुनाना काफी बड़ी बात है और इससे नॉर्थ कोरिया के ऊपर काफी दबाव भी बनेगा। हालांकि भारत और पूरे विश्व की तरफ से इतनी कड़ी निंदा और जोरदार विरोध के बाद नॉर्थ कोरिया ने इस घटना के ऊपर अपना बयान देते हुए ये बात कही है कि इसके लिए अमेरिका ही जिम्मेदार है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की मिसाइल और मिसाइल टेस्ट अभी अमेरिका की तरफ से नॉर्थ कोरिया को आने वाले सैन्य खतरों के विरोध में है। कुल मिलाकर देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया अमेरिका को ही इसका दोषी ठहरा रहा है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की तरफ से की गई यह हरकत पूरे विश्व के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती थी। हालांकि मामला ज्यादा आगे तो नहीं बढ़ा, लेकिन अभी भी नॉर्थ कोरिया के साथ अमेरिका और जापान का तनाव बना हुआ है, क्योंकि अब जापान खुद को काफी ज्यादा धमकाया हुआ महसूस कर रहा है। जहां एक तरफ जापान को चीन की तरफ से लगातार खतरे आते रहते हैं, वहीं पर हाल ही में रूस ने भी जापान के लिए परेशानियां खड़ी कर दी है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया का खतरा भी जापान के सर पर मंडरा रहा है। वहीं पर कुल मिलाकर देखा जाए तो जापान के लिए सिक्योरिटी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। ऐसे में जापान को न कि केवल अमेरिका बल्कि भारत और पूरे विश्व के समर्थन की जरूरत है, ताकि जापान अपनी संप्रभुता और अखंडता की सुरक्षा कर पाए और जापान के अंदर शांति बनी रहे। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, भारत के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत की तेल खरीद के ऊपर एक काफी बड़ा बयान देते हुए भारत का रुख साफ कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने काफी साफ शब्दों में ये बात कही है कि भारत को जहां से जरूरत होगी भारत वहीं से अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करेगा और भारत को रूस से तेल न खरीदने के लिए कोई भी देश मजबूर नहीं कर सकता, जो कि काफी बड़ी बात है। भारत की तरफ से यह बयान ओपेक देशों के द्वारा तेल की सप्लाई में रोजाना भारी गिरावट का ऐलान करने के बाद आया है, जिसे लेकर भारत ये साफ कर चुका है कि अगर भारत को जरूरत पड़ी तो भारत रूस से तेल सप्लाई की मात्रा को बढ़ाएगा। वहीं भारत अपनी ऊर्जा की जरूरतों से किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं करेगा, जिसके तहत विश्व का कोई भी देश भारत को ये नहीं बता सकता कि हमें किस देश के साथ तेल की डील करनी है और किस देश के साथ नहीं करनी है। जहां एक तरफ ओपेक देश यूरोपियन देशों का फायदा उठाते हुए तेल की सप्लाई कम कर रहे हैं ताकि इस समय वे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके, वहीं पर अमेरिका और पश्चिमी देश दुनिया भर के देशों के ऊपर रूस का तेल न खरीदने के लिए दबाव डाल रहे हैं। ऐसे में भारत की पॉलिसी सबसे ज्यादा सफल और अच्छी निकलकर सामने आती है, क्योंकि भारत न तो अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव में आया और न ही खाड़ी देशों के जाल में फंसा है। जब भारत को सही लगा तब भारत ने रूस का तेल खरीदा और जब भारत को अंदाजा हुआ कि अब रूस भी लगभग उसी कीमत पर तेल दे रहा है, तब भारत ने सऊदी अरब और खाड़ी देशों का तेल खरीदना शुरू कर दिया। वहीं कुल मिलाकर देखा जाए तो तेल और अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के मामले में भारत बिल्कुल स्वतंत्र फैसले ले रहा है, जो हाल ही में हुए वैश्विक घटनाओं से बिल्कुल अलग है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों को काफी फायदा होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।